हर हर महादेव, भारत माता की जय। तो आज हम प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं दहन और ज्वाला क्लास 8 के छात्रों के लिए। यह पार्ट 6 है। आप बाकी के पार्ट 5 पार्ट 4 भी जाकर देख सकते हैं। पार्ट 5 में यह पढ़ाया था। हम रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और हम क्लास 8 के छात्र को विज्ञान ही बस एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और पार्ट वाइज सारे चैप्टर को पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसका एक दिन प्रश्नावली भी निकालते हैं और गारंटी लेते हैं कि वह परीक्षा में आएगा कि नहीं। तो दहन और ज्वाला में से कुछ प्रश्न हम बताएंगे, सीरीज जब लाएंगे 15-20 दिन बाद, तब कि कौन सा प्रश्न कब आएगा और आपको क्या करना है। तो अब हम यहाँ पर जाके छोड़ दिए थे पदार्थ नहीं छोड़ता। अब हम संभवतः से लेकर के पढ़ाना चालू करते हैं। तो आप लोग गौर करके सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। देखो, कोई भी ऐसा ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। आदर्श ईंधन मतलब क्या? जो अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। देखो, उपरांत को याद पिछले पार्टों में हमने पढ़ाया था, इसे हम आदर्श ईंधन नहीं माना जा सके। कोई भी नहीं, सीएनजी भी नहीं है। यहाँ तक सीएनजी थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं है। एलपीजी भी नहीं है आदर्श ईंधन, वो भी महंगा हो गया है। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकता पूरी करता है। हमको एक ऐसा ईंधन ढूंढना आवश्यक है कि वो जो है ना सो अधिकतम आवश्यकता पूरी करता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। हाँ, देखो, एलपीजी देता है 1000 रुपये में, कितने भी रुपये में देता है, लेकिन महंगा देता है। ये गारंटी नहीं लेते हैं कि 1000 में देता होगा, महंगा भी मिल सकता है। हाँ, तो सभी मूल्यों में भिन्नता होती है। पेट्रोल पर लीटर थोड़ा कम में देता है, मिलता है, ठीक है। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 4.3 की भांति उन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। यह वर्गीकृत करने के लिए कह रहा है, आपको करना है तो करिए, ठीक है। पिछले पार्ट जा करके देख सकते हैं और आप करना है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। मैं डीपली पढ़ाता हूँ और अच्छे से पढ़ाता हूँ, आप लोग समझिए, ठीक है। ईंधन दक्षता, इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर मत जाना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ईंधन दक्षता होता है, उसको हम पढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसको छोड़कर मत जाना। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाले, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। यह क्या कह रहा है? यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले हो गया, कोयला हो गया, एलपीजी को अगर जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाल कर हम कौन सा ईंधन को चुनेंगे, इसका कारण बताइए। आप लोग बता दीजिएगा, कारण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप अपने माता पिता मदद ले सकते हैं। हाँ, देखो, खतरनाक हो सकता है। अगर आप अपने अभिभावकों से मदद नहीं लेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इसलिए ले लेना, ठीक है। क्या यह ईंधन बराबर ऊष्मा उत्पन्न करता है? देखो, यह ईंधन दक्षता आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, ठीक है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, ठीक है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। हम यह नहीं बताएंगे तब आप लोग सीखेंगे क्या? ऊष्मीय मान किसे कहते हैं आप लोग स्क्रीन पर, तब भी हम हेल्प कर देते हैं, थोड़ा स्क्रीन पर दिखा देते हैं, लेकिन इसका जो है सो परिभाषा आप लोग सेंड करिएगा कमेंट में, ठीक है। ये देखिए, किलो जूल प्रति ग्राम, इसका भी किलो जूल प्रति किलोग्राम के बारे में भी आप जो है ना सो बतलाइएगा, कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सारणी 4.3 के आगे तरफ। ठोस ईंधन क्या हो गया? कोयला ठोस होता है। द्रव्य ईंधन क्या हो गया? मिट्टी का तेल। गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जैसे CNG का फुल फॉर्म हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इस सारणी 4.4 के विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान को इतना अच्छा कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर मत जाना प्लीज़, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यह परीक्षा में 110% आएगा, उसका भी हम जो है ना सो तैयार करेंगे, जो कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर मत जाना, इस कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं। यह पार्ट 6 है। आप इस वीडियो के इस चैनल के जितने भी विज्ञान कक्षा 8 के जितने भी NCERT प्लस बिहार बोर्ड का तो है ही, आप जा कर के देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो सब में कि हमने कैसे पढ़ाया है। ठीक है, अब हम पढ़ाई पे चलते हैं बिना समय गवाए। ईंधन ऊष्मीयमान, और हम रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और 3 बजे दोपहर के बाद आते हैं। यह बात हम सभी वीडियो में जाकर कहे हैं और इस वीडियो में भी कह देते हैं कि आप लोग हमारा इंतज़ार करना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आप लोग इंतज़ार कर सको। ठीक है, अब बिना देरी किए चलते हैं पढ़ाई पर। ईंधन के उपले, गोबर के उपले ऊष्मीयमान kg किलोग्राम, 6000 से 8000 किलोग्राम का इसका ऊष्मीयमान होता है। लकड़ी 17000 से 22000 किलोग्राम, पेट्रोल 45,000 किलोग्राम, मिट्टी का तेल 45,000 किलोग्राम, डीजल 45,000 किलोग्राम, मेथेन 50,000 किलोग्राम, CNG 50,000 किलोग्राम, LPG 50,000 किलोग्राम, 55,000 किलोग्राम, जैव गैस 35 से 40,000 किलोग्राम, हाइड्रोजन 1,50,000 किलोग्राम। सबसे अधिक मात्रा में किसका ऊष्मीयमान है? तो हाइड्रोजन का, और कितना? 1,50,000 किलोग्राम। सभी से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन का। यह भी कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, सही होगा तो हम रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, हाँ। ईंधन के दहन से जो हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसका यह टॉपिक है, और इस टॉपिक को भी हमारे अनुसार छोड़कर मत जाना। यह भी आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आपके हित के लिए यह सब वीडियो है, और हमारे चैनल का क्लास 8 के विज्ञान के हित में ही सब कुछ पढ़ाया जाता है और बुक से ही पढ़ाया जाता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आवश्यकता के अनुसार कर देना। ठीक है। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यह सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग। देखो, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल सब जो है ना सो ईंधन, ये सब जो है ना कण छोड़ते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं, जो सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए लोकल कोयला जो होता है, लकड़ी जो जलता है तो लोकल कोयला निकलता है ना, लोकल कोल, उसमें जो है ना उससे हम जा कर के धुआं जो निकलता है उसे हम सूंघेंगे। इसके लिए हमें जो है ना सो रोग हो जाएगा, श्वास रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यह भी पूरा देख लीजिए, बॉक्स बना हुआ है, तो यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ऐसे करके सजा करके बुक में दिया है। ठीक है, इसको छोड़कर मत जाना। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक के रूप में हो रहा था। देखो, बहुत दिनों से, सदियों से, कितने शताब्दियों से, बहुत ही पहले से, मतलब 100-200 साल पहले से लकड़ी का उपयोग घरेलू मतलब खाना बनाने में, औद्योगिक फैक्ट्रियों सब में ईंधन के रूप में हो रहा था। ठीक है, निश्चित रूप से हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। देखो, कितना भी क्यों ना हो जाए घरेलू सदियों से लकड़ी का उपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो निकल गया है, आधुनिक हो गया है, जैसे कोयले और LPG जैसे ले लिया है।
तो यह जो है सो देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो लकड़ी का उपयोग हो ही रहा है, ठीक है। और कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन लकड़ी बहुत सस्ती मिलती है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी भारत में उपयोग हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परंतु लकड़ी से को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वास संकटन होता है। साथ ही वृक्षा में बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। देखो, लेकिन इसका भी एक गड़बड़ है बात। यह धुआं उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट, मतलब हमको सांस लेने में प्रॉब्लम जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं, फल ये सब देती है और उनको जो पेड़ को जो सूखा पेड़ को काटने के लिए तो सही है, लेकिन जो हरा भरा पेड़ होता है उसको लोग काट देते हैं। इससे वनोन्मूलन होता है, हानिप्रद होता है पर्यावरण के लिए। तो ऐसा नहीं करा है। आप 7 में भी, कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ से जो है सो हम पार्ट 7 में पढ़ाएंगे। यह बहुत ही बड़ा पार्ट है। अम्ल वर्षा, ये सब हम बाकी के भी, देखो यह सब भवनों को कैसे मुझाया जाता है, यह सब हम सभी वीडियो में दिखाए हैं, लेकिन इस वीडियो में दिखा देते हैं। आप जा कर के हमारे चैनल के जितने भी पार्ट वाइज हैं, जितने भी चैप्टर हैं, जैसे सूक्ष्म एवं मित्र एवं सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, और कोयले और पेट्रोलियम, आर स्ट्रिक, यह सब जाकर मैथ्स में भी हमने पर 1-2 वीडियो बनाया है। आर स्ट्रिक, जो आर स्ट्रिक हम अपना लॉन्च किए हैं, वो आर स्ट्रिक आप सबसे पहले वीडियो में जाकर देखेंगे हमारे चैनल का। तो यह सब आप ज़रूर, हम आशा करते हैं कि आप लोग देख लीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे के बाद। आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और आप लोग पढ़ने के लिए हेतु पढ़ेंगे अच्छे से, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर ही कर देना, जिससे आप लोगों के आगे भी यह वीडियो प्रोसेस हो। और शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है, जिससे आगे तक भी लोग देखें वीडियो और आगे बढ़ता जा, चैनल बढ़ता जा और आप लोग को ज्ञान मिले, सीख मिले, ठीक है। मिलते हैं कल 3 बजे दोपहर के बाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।